हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कृष्णा कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे 12th का जो फर्स्ट पेपर है। 12th के फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसकी फर्स्ट यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी ये फर्स्ट यूनिट के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसका नाम है, चैप्टर का नाम भी लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम होगा। ठीक, तो यहाँ पर पहली हेडिंग हम लोग थोड़ा आवेश के बारे में जान लेंगे। आवेश क्या होता है? आवेश, वैद्युत आवेश या आवेश, इसको इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, CHARGE। इसकी स्पेलिंग होती है चार्ज या आवेश। तो आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके द्वारा हमें चुंबकत्व का अनुभव होता है, मतलब जिसमें वैद्युत आवेश होता है उसमें वस्तु के बारे में हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण अर्थात चुंबकत्व के बारे में पता चलता है। तो किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसमें हमें चुंबकत्व के बारे में पता चलता है या चुंबकत्व का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं वैद्युत आवेश। और इस वैद्युत आवेश को Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q से। Q से। ठीक, वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक -Q मतलब ऋणावेश और दूसरा होता है धनावेश। ऋणावेश और दूसरा चार्ज होता है धनावेश +Q, यहाँ इसको बोलते हैं धनावेश। इसकी जो यूनिट होती है, मतलब मात्रक होता है, वो होता है कूलाम। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो होता है कूलाम। तो आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें इसे। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके द्वारा हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे कहते हैं वैद्युत आवेश। और यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक में लिखेंगे ऋणावेश -Q आवेश, नंबर 2 धनावेश +Q आवेश। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे पढ़ेंगे कूलाम का नियम। बहुत अच्छा टॉपिक है कूलाम का नियम। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग पड़ जाएगी कूलाम का नियम। कूलाम का नियम या फिर कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ, COULOMBS, कूलाम्स लॉ। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था वैद्युत आवेश के बारे में, बताया था कि वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो चार्ज ले लेंगे। कोई दो चार्ज मतलब दो आवेश। ये भी एक निकाय है जो दो आवेशों से Q1 और Q2 आवेशों से मिलकर बना है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है और इनको सेपरेट किया गया है K परावैद्युतांक माध्यम के द्वारा। K परावैद्युतांक माध्यम के द्वारा इन चार्जेस को, इन आवेशों को सेपरेट किया गया है। तो यहाँ पर कूलाम ने क्या बताया, जब दो आवेशों को पास पास लाते हैं तो उनके बीच में बल लगता है। उनके बीच में क्या लगता है? बल लगता है। कौन सा बल? देखिए यहाँ पर यदि सेम चार्ज होंगे तो लगेगा प्रतिकर्षण बल और विपरीत होंगे तो लगेगा आकर्षण बल। तो हम आकर्षण या प्रतिकर्षण को बोलते हैं वैद्युत बल। मतलब कूलाम ने बताया था जब दो चार्जेस को पास पास लाते हैं तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण या फिर क्या लगता है? वैद्युत बल लगता है। ये वैद्युत बल इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये वैद्युत बल को F से डिनोट करेंगे। ये वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो आवेश यहाँ पर क्या है? Q1 और Q2 हैं, इनके गुणनफल के समानुपाती हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा स्टेटमेंट है, ये बल आवेशों के बीच की जो दूरी होती है, दूरी क्या है? देखिए r है, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी यहाँ पर r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो जाएगा इक्वेशन
सेकेंड। ठीक है, दोनों को मिला देंगे तो ये आएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K और ये रहेगा यहाँ पर Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों K की वैल्यू होती है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K। कैपिटल K यदि वायु या निर्वात है तो K की वैल्यू 1 हो जाती है और उसका हो जाएगा वैल्यू हो जाती है 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक, तो इसी फार्मूले को हम बोलते हैं कूलाम्स लॉ। अच्छा, इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा वो आप लोग लिख लें। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, कूलाम ने क्या बताया, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, देखिए क्या लग रहा है, क्या अप्लाई हो रहा है, वैद्युत बल। यदि यहाँ पर सेम चार्ज है तो प्रतिकर्षण और अपोजिट है तो आकर्षण। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद यहाँ से लिख देंगे F समानुपाती Q1 Q2, पहला स्टेटमेंट, लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को मिला देंगे ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक, इसको बोलेंगे कूलाम्स लॉ। धन्यवाद।